Hello students, once again I am Pramod sir. Welcome you all in 7th standard math period. So students, in the lesson rational numbers, today we are going to see the further questions related to word problems. Okay students, so here you can see in exercise 4E, today I am going to take 9, 10 and 11. So students, first of all let us see example 9. Caroline had 400 stamps in her collection. 400 stamps है, right? Now, 1/10 of them were Indian stamps. इसके 1/10 जो है उसके पास में वो है इंडियन. 1/10 इंडियन स्टैम्प्स है. ऑफ द रिमेनिंग, बाकी जो बचे हैं 1/3 were from Europe. बाकी ये जो बचे हैं इसका जो 1/3 है, इसका 1/3 जो बाकी के बचे हैं उसका 1/3 यूरोप है, राइट. एंड 100 stamps were from अफ्रीका, और 100 जो है वो अफ्रीका से है. नाउ स्टूडेंट्स, the rest were from United States of America. USA means United States of America. तो और इंडिया, यूरोप और अफ्रीका, इसके बारे में कंडीशन देने के बाद में the remaining are related to USA, that is United States of America. The question says how many American stamps were there. So हमको अमेरिकन कितने स्टैम्प्स है ये निकालना है, राइट. सो स्टूडेंट्स, इंडियन स्टैम्प तो दिए हैं, टोटल स्टैम्प्स कितने हैं 400. सो टोटल स्टैम्प्स वी कैन स्टार्ट विद दिस 400. 1/10 इंडियन है, तो नंबर ऑफ इंडियन स्टैम्प्स विल बी 1/10 ऑफ 400. पूरे में से कितने हैं 1/10 ऑफ 400. सो 1/10 ऑफ 400, तो ये बहुत इजी है. 110 कैंसल, 41 are 40 मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 40. ये 40 स्टैम्प्स हो गए इंडियन स्टैम्प्स, और बाकी के जो बचे हैं उसमें से 1/3 ऑफ द रिमेनिंग. इसकी तरफ बराबर ध्यान देना स्टूडेंट्स. ये छोड़ने के बाद में यानी इंडियन स्टैम्प्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी रिमेनिंग आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1/3 फ्रॉम यूरोप यही पढ़ते हैं या यही सोचते हैं. अगर 1/3 ऑफ यूरोप पूरे टोटल के कितने हैं 400, तो ये अपने को आंसर मिलने वाला नहीं है. एक बात ध्यान में रखना इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑफ द रिमेनिंग उन्होंने बोला है और उसके बाद में उन्होंने बोला है 1/3 वेयर फ्रॉम यूरोप. सो स्टूडेंट्स, देयरफॉर रिमेनिंग कितने हैं पहले वो निकालेंगे. रिमेनिंग हो जाएंगे 400 में से इंडियन स्टैम्प 40 अगर निकल गए 360. तो नाउ एज पर कंडीशन 1/3 वेयर फ्रॉम यूरोप. देयरफॉर नंबर of European stamps, नंबर ऑफ यूरोपियन स्टैम्प्स हो जाएंगे वो है 1/3, रिमेनिंग के 1/3. सो 1/3 ऑफ यानी इनटू 360. सो स्टूडेंट्स, 360 डिवाइडेड बाय 3, अगर हम 360 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमको आएंगे 360. 3 1 3 3 2 6 मीन्स 120. तो ये 120 यूरोप के हो गए. अफ्रीका के 100 है नंबर ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम अफ्रीका, राइट. नंबर ऑफ अफ्रीकन स्टैम्प्स इट इज गिवन 100, डायरेक्टली उन्होंने दिया है. और रेस्ट और बाकी के जो बचे वो अमेरिकन स्टैम्प्स है. एंड द
question already is how many American stamps were there. Therefore, number of American stamps, ये अफ्रीकन है 100, number of American stamps is equal to 400 थे टोटल, माइनस ये तीनों की एडिशन करनी पड़ेगी, ये इंडियन स्टैम्प्स 40 प्लस ये 120 यूरोपियन है प्लस अफ्रीकन है 100, राइट। तो ये तीनों की एडिशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से 400 में से। सो व्हाट विल वी गेट, 400 माइनस 40 प्लस 120 160, 160 प्लस 100 मीन्स 260। तो हमारा आंसर 400 माइनस 260 कितना आएगा, 140। सो वी कैन कंक्लूड अवर आंसर बाय राइटिंग दिस। देयरफॉर हाउ मेनी अमेरिकन स्टैम्प्स वर देयर, देयरफॉर देयर वर इन हर कलेक्शन एक्चुअली देयर वर 140 अमेरिकन स्टैम्प्स। So it was easier question, but ये जो कंडीशन है ऑफ द रिमेनिंग जो बचे हुए हैं इंडियन स्टैम्प्स को छोड़कर उसका 1/3 उन्होंने बोला है। सो यहाँ पर हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10। In the construction of a road of length 11 किलोमीटर, एक रोड है 11 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ओके। The contractor completed 13/5 किलोमीटर in first stage। पहली स्टेज में उसने ये 13/5 कंप्लीट किया किलोमीटर, ऑफ कोर्स। तो 13/5 पार्ट जो है 11 किलोमीटर में से उतना किलोमीटर का पार्ट उन्होंने फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट किया। एंड इन द सेकंड स्टेज ही कंस्ट्रक्टेड 33/10 किलोमीटर। सेकंड स्टेज में 33/10, ओके, बोथ आर इन किलोमीटर ऑफ कोर्स। इतना पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया है आउट ऑफ दिस कंप्लीट 11 किलोमीटर। That is the question. Okay. What is the length of remaining part of the road to be constructed? अब ये रोड बनने का है, ये तो बन गया है, यहाँ तक बन गया है। अब ये रिमेनिंग पार्ट कितना है वो हमको निकालना है। So I hope it's very very easy. Just what we need, we should mention these things properly. हम सबसे पहले 11 में से ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, यानी ये दोनों की एडिशन, समझ लो मेरे पास 10 रुपये है स्टूडेंट्स, मैंने किसी को 2 रुपये दिया, किसी को 3 रुपये दिया, ठीक है, किसी को 2 रुपये दिए, किसी को 3 रुपये, तो मेरे पास भी कितने बचे? तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 10 माइनस ये दोनों का एडिशन। एक जन को 2 रुपये दिए, एक जन को 3 रुपये दिए, तो 5 रुपये गए, तो कितने बचे मेरे पास? 5। तो ये जो है द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमको बराबर लिखी आनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो स्टूडेंट्स टोटल लेंथ ऑफ रोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द रोड is 11 kilometer. Now, as per condition, as per given condition, we can write. We consider, okay, what is the length of remaining part of the road? The length of the remaining part of the road. The length of the remaining part. I am going to erase this now because you understood the concept. The length of the remaining part of the road is equal to कितना होगा? ये कंप्लीट 11 किलोमीटर है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों कितना कितना किलोमीटर है? ये 13/5 एक है, इतना तो फर्स्ट स्टेज में हुआ है काम,
और सेकंड स्टेज में कितना हुआ है 33/10 और सेकंड स्टेज में 33/10. सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू ऐड दिस और ब्रैकेट के अंदर ये एडिशन को मैंने लिख दिया है राइट और ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी 11 है 11 माइनस ये दोनों का एडिशन. सो स्टूडेंट्स you know that in addition and subtraction of rational numbers of the same lesson in earlier exercise we have seen this. So it's very easy now 11 minus ये देखो स्टूडेंट्स 5 है 10 है. If the denominator one of the denominator is multiplier of other multiplicand of the other तो उस वक्त हम सेम कैसे करते हैं ये 10 को चेंज करने की जरूरत नहीं है. 5 2 10 हो जाएंगे 5 2 10 5 इंटू 2 कर दिया मैंने तो वैसे 13 इंटू 2 कितना होगा 26. तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया यानी इंस्टेड ऑफ 13/5 अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट विल वी गेट 26/10 प्लस 33/10. नाउ स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी 11 माइनस इन ब्रैकेट 26 प्लस 33/10. So students, what will we get? 11 minus 26 plus 33 is nothing but 59/10. तो ये बहुत इजी है अभी नाउ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं या फिर 11 को हम कैसा लिख सकते हैं अगर 10 डिनोमिनेटर चाहिए तो इंटू 10 करके बिकॉज 11 इज नथिंग बट 11/1 है तो इंटू 10 करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमको मिल जाएगा 110/10 राइट. तो 11 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसके नीचे आपको लिखना है तो 110/10 माइनस 59/10 या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर भी आप छुड़ा सकते हैं 11 10 110 माइनस 59 ऐसा भी आप कर सकते हैं. सेम आंसर हमको मिलता है 110 माइनस 59/10. सो अल्टीमेटली इट विल बी 59 को अगर हम माइनस करेंगे 110 से तो इट विल बी 51/10. तो 51/10 को हम मिक्स फ्रैक्शन कर लेंगे स्टूडेंट्स 10 5 50 रिमाइंडर आएगा 1 तो 5 होल 1/10 किलोमीटर इतना डिस्टेंस का जो रोड है वो अभी भी कंस्ट्रक्ट होना बाकी है. द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड इज इक्वल टू 5 होल 1/10 किलोमीटर टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड देयरफॉर हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 होल 1/10 किलोमीटर road to be constructed. ये remaining part है remain constructed. You can write the final statement like that 5 whole 1/10 kilometer length of road remain to be constructed. Okay, so students now the further one and the last one of the exercise that is the 11th question. So students 11th question is a baker baked 3 types of cakes weighing 58/3 kg. Okay, 3 प्रकार के केक बनाए हैं एक बेकर ने. ये समझ लो ये 3 प्रकार के केक है इसके अंदर मैं एक के ऊपर एक रख रहा हूँ. ये 3 प्रकार के केक है और ये सभी तीनों केक का वेट कंप्लीट वेट उन्होंने दिया है. ये है स्टूडेंट्स 58/3 kg. ओके यानी तीनों केक का वेट ऑल टुगेदर. इफ ही बेक्ड 73/9 kg ऑफ फ्रूट केक. अच्छा फ्रूट केक कितना है 73/9 kg. सपोज ये जो एक केक है 73/9 kg है ये है फ्रूट केक. ओके FC मीन्स फ्रूट केक. द नेक्स्ट इज
The next is, so you can see here, of fruit cake 73 upon 9 kg. Next one, 19 upon 6 kg of chocolate cake. Okay, 19 upon 6 kg का है ये chocolate cake. CC means chocolate cake. Okay. And the remaining sponge cake, और जो बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, सपोज ये है स्पॉन्ज केक, ठीक है, जो कि हमको निकालना है. व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ स्पॉन्ज केक? ऑफ कोर्स वन एंड द सेम कॉन्सेप्ट, 10 का जैसा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है. ये टोटल वेट है, इसमें से ये दोनों की अगर एडिशन मैं निकाल देता हूँ, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, समझ लो मेरे पास 10 रुपये है, एक को 3 रुपये दिया, दूसरे को 2 रुपया दिया, तो कितना बचेगा? 10 - 2 + 3 यानी 5 रुपये बचेंगे. सेम कॉन्सेप्ट जो हमने 10th क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. टोटल वेट ऑफ केक्स, टोटल वेट ऑफ केक्स कितना है? 58 upon 3 kg. As it is रख लेंगे. We need not to convert it into mixed fraction. Mixed fraction में convert करने की आवश्यकता नहीं है. As per given condition लिख देंगे, यानी बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. जो कंडीशन हमको दी गई है उसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं? The quantity of sponge cake. ये जो हमको निकालना है वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. The quantity of sponge cake is equal to, now we can find the quantity of sponge cake. So students, what will we do? We will write 58 upon 3, ये टोटल वेट था, माइनस ये दोनों का वेट सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये है हमारा फ्रूट केक 73 upon 9 kg का, यूनिट सभी के सेम है, kg है, प्लस और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 19 upon 6, ये भी दूसरे केक का वेट था जो कि चॉकलेट केक है. और ये टोटल में से अगर ये दोनों की एडिशन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट द क्वांटिटी ऑफ स्पॉन्ज केक. सो लेट अस स्टार्ट. ये 58 upon 3 को रख देता हूँ मैं जैसे कि वैसा, माइनस 9 और 6 है डिनोमिनेटर्स. सो स्टूडेंट 6 और 9 का जो एलसीएम है डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करते हैं? यू नो इट वेरी वेल नाउ, बिकॉज इन एडिशन, इन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, सिंप्लीफाई वी हैव सॉल्व्ड सच क्वेश्चन. सो 9 और 6 का अगर एलसीएम नहीं आता है निकालना, तो कैसा निकाला जाता है ये भी मैंने आपको बताया है. Of course students, 9 और 6 का 18 आता है. I am going to do it for you. So you can see here. So 3 3s are 9, 2s are 18. तो 18 हमको डिनोमिनेटर करना है स्टूडेंट्स, राइट? फॉर दैट हम क्या करेंगे? ये 9 2s are 18 हो जाएगा, राइट? 18 डिनोमिनेटर करना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा 9 को, तो न्यूमरेटर को भी इंटू 2 करना पड़ेगा, प्लस अब ये 19 upon 6 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी 58 upon 3 माइनस ये 73 इंटू 2 हमको मिलेगा 146 अपॉन 18, प्लस ये 19 इंटू 3 57 मिलेगा, 57 अपॉन 18. सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली नाउ. 58 अपॉन 3 माइनस 146 प्लस 57 अगर हम करेंगे, सो इट विल बी 203 अपॉन 18, राइट? 203 upon 18 आएगा. तो स्टूडेंट्स हियर यू नो दैट यहाँ पर 3 है और दूसरा जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 18 है.
सो स्टूडेंट्स 18 को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, मगर 3 को हमको चेंज कर सकते हैं बिकॉज 3 के मल्टीपल में 18 आता है। तो इंटू 6 अगर करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटू 6, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर 58 इंटू 6 और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, राइट। सो यू कैन सी 58 इंटू 6 हमको करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 6, सो द डिनोमिनेटर्स विल become equal, right? Now students we have some space here, so the last steps I am going to write above that. So equals to, right, 58 into 6, so 58 into 6 अगर हम करेंगे so it will be 348, तो 348 18 ही है अभी डिनोमिनेटर, ये माइनस हो जाएगा, ये 348 अपॉन 18 माइनस 203 अपॉन 18, तो 18 18 18 348 माइनस 203 ये हो जाएगा 348 माइनस 203 अपॉन 18 इज इक्वल टू, उसके सामने लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें से अगर 203 अगर माइनस करेंगे तो व्हाट विल वी गेट 145 अपॉन 18, 145 अपॉन 18। तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो केजी में आंसर आ जाएगा मिक्स नंबर में, क्योंकि तो डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 145 और 18 में कॉमन नहीं है। सो 18 8 का 144 हो जाएगा, सो रिमाइंडर विल बी 1। अगर 145 को 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 18 8 का 144 हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। सो 8 होल 1 अपॉन 18 kg, ये हमारा स्पॉन्ज केक की क्वांटिटी हो जाएगी, द क्वांटिटी ऑफ स्पॉन्ज केक, एंड देयरफॉर द quantity of sponge cake is equal to 8 whole 1 upon 18 kg। तो स्पॉन्ज केक की जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स वो आएगी 8 whole 1 upon 18 kg। So students only in calculations you have to be careful, we have to make the denominators equal, और उसको कैसे इक्वल करते हैं we have much betterly seen in our earlier exercises which were included depending on addition and subtraction of rational numbers. So I hope you understood these word problems and how to write the steps. See you in next class students. Bye bye, have a nice time.